दोस्तों नमस्कार। यदि आप बैंकिंग का काम करना चाह रहे हैं, किसी बैंक का सीएसपी लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट एजेंसी की रिटेलर आईडी लेके आधार के माध्यम से विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र जैसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप जानते होंगे कि आईआईबीएफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का बीसीबीएफ सर्टिफिकेट आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों से आरबीआई लगातार इस प्रकार की गाइडलाइन जारी करते जा रहे हैं, कुछ दिशा निर्देश जारी करते जा रहे हैं, जिससे कि ग्राहकों को अच्छी बैंकिंग सर्विस मिले और जो सीएसपी भाई हैं, जो रिटेलर भाई हैं, उनको भी अनुभव हो, उनको जानकारी हो, वो जिस प्रकार का काम कर रहे हैं उसकी पूरी नॉलेज हो, साथ ही उनके पास उसका सर्टिफिकेशन भी हो। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अभी आईआईबीएफ की जो प्रोसेस है वो लगभग पूरी बदल चुकी है। इन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे ये वीडियो एक सीरीज के रूप में हो सकते हैं जिसमें कि आपको अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग जानकारी होगी। इसलिए मुझे लगा कि पहले आज आपको इसका एक बेसिक सिचुएशन बता दें कि हाल फिलहाल में अप्रैल 2024 से आईआईबीएफ के एग्ज़ाम की क्या सिचुएशन है। कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों के माध्यम से बार-बार पूछे जा रहे थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर आगे इसकी ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, सिलेबस के बारे में ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। आगे बढ़ने के पहले मेरा एक छोटा-सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा ताकि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो छूट ना जाएँ। साथ ही अगर आप हमारे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको पहुँचे, वो वीडियो आप वहाँ पर देख पाएँ। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों जैसा कि मैं वीडियो में आपको पहले भी बताया कि बैंकिंग कियोस्क या प्राइवेट कंपनियों की रिटेलर आईडी जो आप चला रहे हैं, जिसमें आप आधार के माध्यम से विड्रॉल, मनी ट्रांसफ़र के काम करते हैं, इसके लिए आईआईबीएफ का बीसीबीएफ सर्टिफिकेशन कंपलसरी हो गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो पहले प्रोसेस हो रही थी उसमें ये हो रहा था कि डायरेक्ट आप आईआईबीएफ की साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर देते थे। आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिलता था, वहाँ पर जाके आप एग्ज़ाम दे देते थे और 50% आपको पासिंग मार्क चाहिए होता था। अगर 50% आपके मार्क आ गए तो आप उसको पास आउट मान लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये होता था कि सर जिस विषय के बारे में हमको जानकारी नहीं, जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, तो हम कैसे वो एग्ज़ाम यहाँ पर दे सकते हैं। यही चीज़ आरबीआई ने भी नोटिस करी कि हम एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिटेलर हैं, हमारे जो सीएसपी संचालक हैं, उनको हम मूलभूत ट्रेनिंग जो है वो दे ही नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस जो है वो चेंज कर दी गई है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो भी आपको ट्रेनिंग मुहैया करा रही हैं, लेकिन अब यहाँ पर सबसे पहले जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि आप डायरेक्ट आईआईबीएफ की जो साइट है वहाँ पर जाके आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं अप्रैल 2024 के बाद से। अब आपको पहले इसके लिए एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई कर देने के बाद आप उसको कंडक्ट कर पाएंगे। और यदि आप वहाँ पर कंडक्ट करने के बाद पास आउट नहीं हो पाते हैं तो आपको 3 मौके मिलते हैं। मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, एक बार आपने ट्रेनिंग सक्सेसफुल कर ली, तो आप आईआईबीएफ के लिए अप्लाई करेंगे और आपको 9 महीने के अंदर, मतलब 3-3 महीने के अंदर 3 अटेम्प्ट यहाँ पे दिए जाएंगे। 3 अटेम्प्ट के अंदर आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लेकिन निजी अनुभव से मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम लगभग सरल होता है और 50% मार्क आप यहाँ पे आसानी से ला सकते हैं। फिर भी किसी कारण से यदि आप नहीं ला पाए तो आपको दूसरा और तीसरा अटेम्प्ट मिलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई रिटेलर भाई ऐसा होता है कि वो 3 अटेम्प्ट के बाद भी नहीं निकलता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रेनिंग एक्चुअली फिर से लेनी पड़ेगी। आप फिर से ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद फिर उसको 9 महीने में 3 मौके 3-3 महीने के अंदर मिलेंगे। वो फिर से वहाँ पर एग्ज़ाम पास करने के लिए ट्राई कर सकता है। बात यहाँ पर करें आयु सीमा की, तो मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल है और कक्षा 10वीं पास होना किसी भी बोर्ड से ज़रूरी है। यदि आप 10th पास नहीं हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप 18 साल से छोटे हैं तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। वैसे सभी लोग जानते होंगे कि जितने लोग प्राइवेट आईडियाँ बनाते हैं उनका 18
वर्ष से ऊपर होना जरूरी है, उसके बाद ही आपकी आईडी बनती है। तो अगर आप 18 वर्ष के ऊपर हैं तभी रिटेलर आईडी लेंगे, तभी आप ये एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। 10वीं पास होना यहाँ पर मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस किया कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपका जो एज क्राइटेरिया वो क्या होना चाहिए, साथ ही आपको कितने मौके यहाँ पर मिलेंगे। अब बात आती है कि आपको ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर IIBF की तरफ से 4 इंस्टीट्यूट को यहाँ पर फाइनल किया गया है। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, मेनली इसमें देखा जाए तो 3 इंस्टीट्यूट हैं और चौथे नंबर पे जो है वो बैंक है। बैंक भी चाहें तो अपना एक बोर्ड गठित कर सकते हैं और यहाँ पर वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिए ये नाम, सबसे पहले यहाँ पर जो नाम यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर आता है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में BIRD बोलेंगे। इसके बाद अभी जो सेकंड आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्राइजेस एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इनका साइट चालू है, ये अभी ट्रेनिंग दे पा रहे हैं। बाकी लोगों ने हाल फिलहाल तक, जब हमने ये वीडियो बना रहे हैं तब तक अभी ट्रेनिंग मॉड्यूल चालू नहीं हुए थे। दूसरा यहाँ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, जिसको हम IIBM बोलते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा जो यहाँ पर आता है, जो कि हमारे नेशनलाइज बैंक हैं जिनके क्योस चलते हैं, वो भी अपना एक बोर्ड गठित करके अपने जो CSP भाई हैं, क्योस संचालक भाई हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग होगी, तो पहले यहाँ पर कोर्स का कोई टाइप नहीं था, सिंपल इसको IIBF एग्जाम कहा जाता था। BCBF, BC का मतलब होता बिजनेस करस्पॉन्डेंट या BF का मतलब होता बिजनेस फैसिलिटेटर। तो ये एक ही प्रकार का एग्जाम होता था। अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने इसको बेसिक और एडवांस 2 कैटेगरी में बांट दिया है। अब बात करते हैं कि आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि हमको बेसिक सर्टिफिकेट लेना है या एडवांस सर्टिफिकेट लेना है। या कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर क्या एडवांस सर्टिफिकेट के पहले हमको बेसिक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। तो अंतर हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप एडवांस कोर्स ही कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए अभी से हमको कहना मुश्किल होगा। तो बात करते हैं, आप स्क्रीन पर देखिएगा कि जो हमारा बेसिक सर्टिफिकेशन है, जनरली ये किस प्रकार के लिए है, जो कि बेसिक ट्रांजैक्शन लाइक डिपॉजिट, पेमेंट ट्रांजैक्शन, कैश इन कैश आउट, रिमिट कर रहे हैं। तो अगर हम सरल शब्दों में बोलें, जहां जिसका वर्ड यहाँ पर नहीं दिया है, कि जो हमारे प्राइवेट AEPS संचालक हैं जो कि मनी ट्रांसफर का काम करते हैं, AEPS के माध्यम से कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल करते हैं, कभी कभी CMS के माध्यम से लोन की पेमेंट भी कर देते हैं। अगर आपको केवल प्राइवेट कंपनियों की आईडी चलाना है तो आप बेसिक सर्टिफिकेशन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन यदि हम फुल फ्लैश BC, मतलब अगर आप जैसे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक या किसी भी बैंक के अधिकृत क्यों संचालक हैं, तो आपको यहाँ पर एडवांस कोर्स ही लेना चाहिए। तो एडवांस कोर्स अगर आप ले लेते हैं, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पर कि आप AEPS का काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप बेसिक लें, आप एडवांस भी ले लेंगे और AEPS का काम कर सकते हैं। एडवांस लेने का फायदा ये होगा कि फ्यूचर में अगर आपको लगता है कि हमको किसी बैंक का कोर्स लेना चाहिए या आपको मिलने का मौका मिलता है कि आपको मिल रहा है, तो आपके पास एडवांस सर्टिफिकेशन होगा तो आपको ईजिली मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा। चूंकि अब ये पहला जैसे आसान नहीं है, क्योंकि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गई है। पैसा तो चलिए लगा सकते हैं, पढ़ाई आपने जो करी वो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आप एग्जाम में तभी बैठ पाओगे जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट करी होगी। और ये ट्रेनिंग कैसी होगी, स्क्रीन पर देखिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपकी जो यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, तो जो बेसिक सर्टिफिकेट है इसकी 28 घंटे की ट्रेनिंग कम से कम होना जरूरी है। मतलब जो एक ऊपर हमने आपको इंस्टीट्यूट बताया है, ये इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान ही आपको 28 घंटे की ट्रेनिंग देंगे। और ये 28 घंटे अब एक दिन में तो संभव नहीं है, तो कम से कम 4 दिन, अधिकतम 15 दिन की आपको ये ट्रेनिंग देंगे। तो पहली चीज, आपको रजिस्ट्रेशन मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास भी लिमिटेड सीट हैं। सीट मिलने के बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो 4 से लेकर 15 दिन केवल आपको ट्रेनिंग लेने में लगेगा। फिर उसके बाद आप एग्जाम देंगे। मान लीजिए खुदा न खास्ता आप एग्जाम में पास नहीं हो पाए तो 90 दिन मतलब 3 महीने बाद आपको दोबारा मौका मिलेगा, उसमें भी नहीं हो पाए तो दोबारा मौका मिलेगा। तो ये लंबी एक प्रोसीजर है, इसलिए आप एक बार में एडवांस ही लेने का ट्राई करिएगा। यदि हम बात करें कि
एडवांस कोर्स यदि आप ले लेते हैं तो एडवांस कोर्स की जो ट्रेनिंग होगी वो यहाँ पर होगी 42 घंटे 42 आवर्स की होगी, और ये 6 से लेके 21 दिन तक ये चल सकती हैं। तो इन शॉर्ट यदि हम बात करें इस वीडियो का पूरा शॉर्ट में अगर हम निकालें कि आप अगर बैंक के क्योस या सीएसपी चलाना चाहते हैं तो आईआईबीएफ का एग्जाम आपके लिए कंपलसरी है। एग्जाम दो प्रकार के हो रहे हैं, बेसिक और एडवांस। दोनों के सिलेबस पे अगले वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। 18 साल की एज कम से कम होना चाहिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफिकेशन के बाद आप बीसी के रूप में या फिर एईपीएस संचालक के रूप में आप काम कर सकते हैं। टोटल ट्रेनिंग के बाद आपको 9 महीने के अंदर एग्जाम को क्लियर करना जरूरी है। 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, नहीं हो पाते हैं तो आपको दोबारा फिर से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नए सिरे से आपका चालू होगा। ट्रेनिंग का यहाँ पर जो शेड्यूल है बीच बीच में आता रहता है, तो इसके लिए हम सेपरेट यहाँ पर वीडियो बनाते जाएंगे कि कब इसकी लाइन ओपन हो रही है। आपके बीसीबीएफ के बारे में क्या कमेंट है वो आप हमको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर करिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।